मैं प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इतना अमेजिंग चीज सिखाने वाला हूं ना, जो जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो काफी टाइम से, स्कैल्पिंग। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग की एबीसीडी सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी किस चीज के अंदर स्कैल्पिंग करनी है। आपको बैंक निफ्टी और आपका स्टॉक्स, इनमें से तीनों में से कौन सी चीज के अंदर स्कैल्पिंग करनी है, किसके अंदर आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट होती है, क्या अमाउंट चाहिए उसके लिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखना कंपलसरी है। जो इस वीडियो के ऊपर आया है, बहुत लकी हो आप यार, क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में A to Z सिखाया सब कुछ। ऑप्शन चेन, आपको कौन सा स्टॉक प्राइस होता है, कहां लेना है, क्या करना है, सब कुछ बताया है मैंने। तो वीडियो लास्ट तक देखना, और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके जरूर बताना कैसी वीडियो लगी। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की। हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आज से आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब ट्रेडिंग करना आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है, ठीक है। स्कैल्पिंग अपने लोग आज सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा सच में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, सिखाऊंगा कि क्या है स्कैल्पिंग, कैसे करते हैं स्कैल्पिंग, किस चीज़ में आप स्कैल्पिंग करते हो, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ वही वो आपको करना है। पहले आज जो सिखाएंगे, आज मैं आपको जो स्कैल्पिंग है उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। एंड कल मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी दूंगा स्कैल्पिंग की, जिससे आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अपने हम ग्रो ऐप के ऊपर चलते हैं। ठीक है, हम आ गए अपने ग्रो ऐप के ऊपर। ठीक है, अपना ग्रो ऐप खुल गया है। देखो दोस्तों, स्कैल्पिंग जो करी जाती है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्कैल्पिंग होती क्या है, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग होती क्या है। ठीक है, मैं आपको एक सेकेंड वेट करो। स्कैल्पिंग होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, खुल रहा है इसको, देखो ये हमने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं, और देखो लेवल से कितना अच्छा रिजेक्शन ले रहा है। देखो ये सपोर्ट है। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ पहले। ओके ओके ठीक है, देखो दोस्तों, जो स्कैल्पिंग होती है ना, स्कैल्पिंग किसे कहते हैं, स्कैल्पिंग किसको कहते हैं, स्कैल्पिंग दोस्तों उस चीज़ को कहते हैं। स्कैल्पिंग होती क्या है, देखो स्कैल्पिंग होती है बहुत छोटे टाइम पे हम जल्दी से छोटा सा मूवमेंट एक कैप्चर कर लेते हैं, और वहाँ पे जैसे एग्जांपल बताता हूँ, ये मार्केट इस तरीके से चल रही है। ठीक है, और आपने यहाँ पर एक ट्रेड ली। ठीक है, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा कि यहाँ तक आएगा तो मैं कट हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा, और एक छोटा सा जैसे आपको टारगेट हिट हुआ 1:2 का या 1:3 का। ठीक है, आपको एक छोटा सा टारगेट हिट हुआ और आप यहाँ से निकल गए, मतलब कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी ट्रेड कंप्लीट हो गई है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, मैक्स टू मैक्स 20 या 25 मिनट के अंदर आपकी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। उसको ही कहते हैं दोस्तों स्कैल्पिंग। मतलब एक छोटा सा टाइम फ्रेम के अंदर आपने मतलब जैसी ट्रेड ली, और उसमें हो सकता है 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर ही आपका प्रॉफिट हो गया और आप निकल गए, तो उसको दोस्तों हम कहते हैं स्कैल्पिंग। बहुत छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर जो चीज़ हम करते हैं उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी चीज़ समझाई थी कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कौन सी होती है। ठीक है, आपको बताई थी स्विंग ट्रेडिंग कौन सी होती है, आपको बताई थी इन्वेस्टिंग कौन सी होती है। ठीक है, सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों चीज़ें। तो आप सबसे पहले मैं रिकमेंडेड है, 110% रिकमेंडेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का। अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है, और ट्रेडिंग के टी से आपको सब कुछ सीखना है, जी तक ट्रेडिंग, जी तक सब कुछ सीखना है, तो आपको सिंपल क्या है, प्लेलिस्ट पर जाना है। अब बिल्कुल छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं अगर इतना जीरो लेवल से सिखाया है। ठीक है, और एडवांस लेवल तक हम जा रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, आराम से बहुत आगे तक हम जाएंगे, अभी तो शुरुआत समझो इसकी। ठीक है, तो चलिए, तो पहली बात आपको समझ आएगी ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग लोग कौन कौन लोग करते हैं ट्रेडिंग, दोस्तों ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जिनके पास कैपिटल थोड़ी सी कम, मतलब कि ट्रेडिंग तो हर कोई कर सकता है, बड़े कैपिटल वाला भी कर सकता है। ठीक है, बड़े कैपिटल वाला भी कर सकता है और छोटे कैपिटल वाला भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूं हम करते क्या है। जो ट्रेडिंग करी जाती है ना, ट्रेडिंग करी जाती है दोस्तों ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, आप कर सकते हो, स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन स्टॉक्स का जो मूवमेंट होता है ना वो स्लो स्लो होता है, वो स्लो स्लो जाता है। यहाँ पे हमने ट्रेड लिए तो पूरा पूरा दिन भी बैठना पड़ जाता है कभी कभी अपने टारगेट के लिए, पूरा पूरा दिन। तो उस चीज को हम स्कैल्पिंग नहीं कहते हैं। स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग आए, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एसएल लगाया, और ये है टारगेट, जैसे ही आपका एसएल हिट हुआ निकल गए, या आपका टारगेट हिट हुआ तो निकल गए। आपको वेट नहीं करना होता, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा इस तरीके से, या तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके चल सकते हो, वो अलग चीज है। फिलहाल इतना सोचो कि यहाँ पे एंट्री ली है, यहां पर आ गई मार्केट एकदम से, और आपको निकल जाना है, बस ये होता है आपका स्कैल्पिंग। बहुत छोटे से टाइम फ्रेम पे और बहुत जल्दी से जो हम कर लेते हैं उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, तो वो चीज हम करते हैं। अब देखो, अब मैं जैसे आप ग्रो ऐप के अंदर आओगे अपने,
तो यहां पर आपको क्या चीज दिखाई देगी दोस्तों, दो चीजें दिखाई देंगी आपको, एक निफ्टी 50 और एक बैंक निफ्टी। आज मैं इन दोनों के बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं कि निफ्टी 50 क्या होती है और बैंक निफ्टी क्या होती है। दोस्तों देखो, जो आपको ये दिखाई दे रहा है निफ्टी 50, ठीक है, इसको दोस्तों ये निफ्टी 50 क्या है, इंडिया की टॉप 5 ऐसी कंपनियां, मतलब कि इंडिया की टॉप 5 कंपनी का ये पूरा एक इंडेक्स बन जाता है। मतलब क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं जरा थोड़ा सा। मान लीजिए अब अपनी जो इसके ऊपर करीब 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है इसके ऊपर, मतलब कि अपनी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अब सारी कंपनी को थोड़ी ना देख सकते हो यार, अब कोई प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए इसने क्या बनाया है कि एक निफ्टी 50 बना दिया है कि 50 ऐसी कंपनियां जो सबसे बढ़िया हैं उनका एक ग्राफ बना दिया, उनका एक इंडेक्स बना दिया है जो ये चलेगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो मतलब ये सारी कंपनियां अच्छा ग्रो कर रही हैं, और ये अगर नीचे जा रहा है तो मतलब कुछ जो ऊपर वाली कंपनी है वो उनके अंदर कुछ मंदी आ रखी है जिससे कि मार्केट नीचे जा रही है। इतनी बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। ओके, ये हो गया निफ्टी 50। उसके बाद दूसरा होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या होता है, बैंक से आपको समझ आ रहा होगा बैंक क्या होता है, मतलब ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर टॉप बैंक की मतलब कि एक पूरा जितनी इंडिया के अंदर बढ़िया बढ़िया बैंक हैं, ठीक है, जैसे HDFC है, ठीक है, आपकी ICICI है, एक्सिस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, जो जितनी भी सारी बैंक हैं इन सबका एक इंडेक्स बना दिया गया है जिसको कहते हैं आपको बैंक निफ्टी, ठीक है। अब एक होता है बैंक निफ्टी और एक होता है निफ्टी, ठीक है। उसके अलावा सेंसेक्स भी होता है, ठीक है, ये एक दूसरा है। इसके लिए अभी कंफ्यूजन मत लो, बस आपको इतना ध्यान देना है, स्कैल्पिंग के लिए हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी मतलब कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है, ठीक है। इतना देखो, कम सीखो पर अच्छे से सीखो। एकदम से सारा कुछ सीखोगे ना तो आप सब कुछ भूल जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा सीखना है, लेकिन सीखना अच्छी तरीके से। आपको इन दोनों के ऊपर ध्यान देना है, एक होता है निफ्टी 50 और एक होता है बैंक निफ्टी, ठीक है, डन। ओके, अब होता क्या है, हमने अब देखो और होते हैं, अब तीसरी चीज कौन सी होती है, तीसरी चीज होती है स्टॉक्स। स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। स्टॉक्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस हो गया और आपका ITC हो गया, ठीक है, आपका HDFC बैंक हो गया, ठीक है, SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। ये अलग अलग एक एक सिंगल स्टॉक्स होते हैं। इनको स्टॉक्स कहते हैं, मतलब एक सिंगल शेयर, मतलब कि एक कंपनी का नाम और उसके शेयर्स, इनको कहते हैं स्टॉक्स। और ये जो होते हैं, ये जो हो गए 50 कंपनी को मिला के एक इंडेक्स बन गया है, और ये बैंक को मिला के एक इंडेक्स बन गया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब हमें जो करनी होती है ना, स्कैल्पिंग करनी होती है निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में। हम स्टॉक्स के अंदर नहीं करते हैं स्कैल्पिंग। वो क्यों? क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, मतलब बहुत स्लो ऊपर नीचे होता है ये। तो जब इसके अंदर वोलेटिलिटी कम होती है, स्लो ऊपर नीचे होता है, तो हमें अपने टारगेट के लिए बैठना पड़ जाता है। तो इसमें करते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। स्कैल्पिंग जो करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में करेंगे। बैंक निफ्टी 50 में क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों होती क्या चीज है, इसमें जो मूवमेंट होता है बहुत फास्ट होता है। ये ऊपर नीचे बहुत जल्दी जाता है, जिससे क्या होता है, अगर हमने यहां पे ट्रेड लिया और हमारा ये टारगेट है, एकदम से टारगेट हिट होगा, हमें निकल जाना है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद वो नीचे भी जाने लगे। तो इसलिए स्कैल्पिंग इसके अंदर बहुत ईजिली कर पाते हो सिंपली, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आएगी। ओके। और स्कैल्पिंग अब मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले मैं 2-3 चीजें डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। डिस्क्लेमर क्या है मैं आपको बताता हूं, रुको। देखो, डिस्क्लेमर दोस्तों ये है कि जो आपका ये होता है ना स्कैल्पिंग, ये स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है। रिस्की मतलब बहुत ज्यादा रिस्की। वो क्यों? देखो दोस्तों, इसके अंदर मान लीजिए आपने स्कैल्पिंग करी, आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपए हैं। तो जो स्कैल्पिंग आप करोगे ना, मैंने आपको एक बार और बता रखा है, देखो हर चीज का मैं आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं आपको चीजें बताने और सिखाने आया हूं, ठीक है। जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है। अब इन 10,000 रुपए में आप अगर स्कैल्पिंग करते हो, ये निफ्टी में जो मैंने आपको बताया निफ्टी 50 और आपका बैंक निफ्टी, इन दोनों के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करोगे ना, तो देखो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। रिस्क ही रिस्क है। वो क्यों? अगर आपने 10,000 रुपए की ट्रेड ली और इसके अंदर होता है मूवमेंट बहुत फास्ट, मतलब अगर ये एक लाइन मान लीजिए और मार्केट इधर ऐसे जा रही है ना, तो पता नहीं बहुत जल्दी से मार्केट डाउन भी आ सकती है, अब भी जा सकती है। तो मतलब मूवमेंट बहुत फास्ट होता है इसके अंदर, जिससे कि लोग ना पेशेंस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग यहां पर ही एंट्री लेते हैं, अपना जैसे SL उनका हिट हो जाता है तो यहां पर निकलते नहीं है। वो सोचते हैं अभी ऊपर जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा,
और वो ऊपर जाने की बजाय नीचे नीचे चला जाता है, जो 10,000 की कैपिटल है वो चली जाती है, वो आपको 1 रुपया नहीं मिलता। तो इसलिए अगर ये अगर इसको हमें रिस्क फ्री बनाना है तो वो कैसे करना पड़ता है? अगर आपको अपने पैसों को बचा के रखना है, कमाना भी है और बचाना भी है। देखो, कमाने से पहले आपको ये फोकस करना है पैसे को बचाने के ऊपर। आपके पास जो 10,000 रुपए हैं मान लीजिए, तो सबसे पहले फोकस क्या करना है, ये पैसे बचेंगे कैसे। कमाने बाद में जाना है, पहले बचाने जाना है। वो क्यों? देखो, आप अगर एक ट्रेड लेते हो तो एक ट्रेड के अंदर आप अपना रिस्क जो रखो ना, रिस्क जो रखो मतलब कि एक ट्रेड लिया आपने, एक ट्रेड के अंदर आपको रिस्क रखना है 2% का। मतलब 2% का ही आपको रिस्क रखना है कि भाई अगर 2% कट गया मेरा तो मैं निकल जाऊंगा यहां से। 2%, इसका 2% कितना होता है? 10,000 का 1% कितना होता है दोस्तों? 100 रुपए। 2% कितना होता है? 200 रुपए। 200 रुपए का एक आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मतलब कैसे? आपने एक ट्रेड ली, ठीक है, आपने एक लोट लिया होगा, मान लीजिए आपने एक सिंगल लोट लिया। अब लोट बताता हूं, लोट क्या चीज होती है। चलो लोट बताता हूं पहले। जो आपका निफ्टी होता है ना, निफ्टी 50 के अंदर होते 50 का लोट। 50 लिख रहा है, 50 की मतलब 50 का लोट। मतलब क्या है? आपको एक साथ 50 शेयर खरीदने पड़ेंगे, 50 ऑप्शंस खरीदने पड़ेंगे। इसको ऑप्शंस कहते हैं दोस्तों। 50 प्रीमियम खरीदने पड़ेंगे, 50 का ही लोट होता है। मतलब कैसे? अगर एक इसका देखो, मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगा सारी चीजें अभी। चलो वेट, चलो दिखा देता हूं, ठीक है। आप बोर तो नहीं हो रहे? आई थिंक आप बोर नहीं हो रहे हो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। बोर होने वाली इसके अंदर चीज नहीं है। बोर हो रहे हो तो भाई प्लीज कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो जो भी बंदा सीख रहा है ना मेरे साथ, मैं उसको बिल्कुल 0 लेवल से सिखाऊंगा। तो भाई इसलिए मैं लगा पड़ा हूं, अदरवाइज मैं इतना डीप जाके क्यों सिखाता, खुद से बताओ, ठीक है। देखो, अब देखो, ये आपको देखो, ये इसको कहते हैं ऑप्शन चैन। देखो मैं एक अच्छे से सिखाता हूं। ऑप्शन चैन के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। आप निफ्टी 50 पे गए, निफ्टी 50 को स्क्रॉल करेंगे नीचे तो हमें दिखेगा F&O, ठीक है। F&O आपको दिखेगा, F&O। तो इसमें क्या होता है? F&O के अंदर आपको यहां पे दिखेगी निफ्टी 50 की ऑप्शन चैन, ये दिखाई दे रही है निफ्टी 50 की ऑप्शन चैन। आपको क्या करना है? निफ्टी 50 की ऑप्शन चैन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप निफ्टी 50 की ऑप्शन चैन पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें दिखाई देंगे? आपको दिखाई देगा निफ्टी 50 ऑप्शन चैन एक्सपायरी दिखाई देगी। एक्सपायरी है 24 अगस्त। मतलब कि जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी होती है ना, ये आपको एक इनकी वीकली एक्सपायरी होती है दोस्तों, और एक मंथली एक्सपायरी होती है। मतलब हर हफ्ते ये चेंज होती हैं, हर हफ्ते इनकी एक्सपायरी हो जाती है, ठीक है। वो चीज भी आपको समझ आएगी नहीं, अभी धीरे धीरे समझाएंगे, ठीक है। एक्सपायरी होती है एक, तो मतलब ये एक्सपायरी दिखाई देगी। जो जैसा आज डेट क्या है, आज 21 तारीख है, तो 24 तारीख को इसकी एक्सपायरी है। 24 तारीख का मतलब समझते हो? 24 तारीख का मतलब है आपको थर्सडे वाले दिन इसकी एक्सपायरी होती है। हर थर्सडे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, ठीक है। ओके, अब नीचे चलते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, मैं आपको समझाता हूं, दिखाता हूं। एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी। ये क्या है? देखो, ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं 19,376 पे। इस टाइम पे निफ्टी जो है ना, निफ्टी 50 जो है, इसका प्राइस एक्चुअल प्राइस है, जिसको कहते हैं एक्चुअल प्राइस, जो इस टाइम पे इतने पे चल रही है, इतने पर ये इस टाइम चल रही है 19,376 पे, ठीक है। 19,376 पे चल रही है। ओके, डन। अब हुआ क्या है? 19,376 पे चल रही है। अब अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है 19,076 से, आपको लगता है कि ये मार्केट अगर ऊपर जाएगी, अगर ये मार्केट आपको लगता है यहां से ऊपर जाएगी, तो आपको जो क्या करना पड़ता है? आपको यहां से क्या करना पड़ता है दोस्तों? आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ता है। अब कॉल ऑप्शन कौन सा होता है ये बताऊंगा। अगर आपको लगता है यहां से मार्केट नीचे जाएगी, तो आपको पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ता है। बेचना कुछ नहीं है, यहां पे हर चीज बाय करनी है। कॉल ऑप्शन को भी बाय करना होता है, पुट ऑप्शन को भी बाय करना होता है। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन को बाय करना होता है, और आपको लगता है अगर मार्केट यहां से नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी, आई होप, ठीक है। अब ये कॉल और पुट हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कॉल है कौन सा पुट है? ओके, बताता हूं। देखो, आपको शुरू में ही ये चीज पता चलेगी। वो कैसे? हम ऊपर जाते हैं। अब ऊपर यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये कॉल के प्राइस हैं, ये पुट के प्राइस हैं, ठीक है। ये कॉल के प्राइस हैं और ये पुट के प्राइस हैं। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें क्या करना है? कॉल ऑप्शन को बाय करना है। मतलब ये वाले इनमें से कोई भी ऑप्शन एक उठाना है हमें, ठीक है। और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हमें नीचे ये जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस, इनमें से कोई ऑप्शन उठाना है,
ठीक है, उठाना है मतलब कैसे बताता हूं। देखो अब मान लीजिए हम एक सोच के चल रहे हैं, एक सोच के चलते हैं क्या कि हमें लगता है यहां से, अब एक बार हम चार्ट देखते हैं, रुको एक सेकंड रुको, देखो मैं चार्ट दिखाता हूं आपको, इससे आपको पता चलेगा। जैसे यहां से मुझे क्या लग रहा है, मैं एग्जांपल बताता हूं। देखो मुझे दो तीन चीजें लग रही हैं। पहली क्या, अगर इसने ये वाला जो जोन है, इस जोन को अगर ब्रेक करती है, ब्रेक करके रिट्रेस लेती है, तो ये मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। ठीक है, अगर ये जोन को ब्रेक करती है और रिट्रेस लेती है, इस तरीके से नीचे आएगा और उसके बाद ब्रेक करेगा तो ये ऊपर जा सकती है। मतलब हमें कॉल ऑप्शन लेना है, जब ये ऊपर जाएगी तब लेना है। हमारा पहले ऐसा नहीं है कि एकदम से ले लेना है। अब मुझे लगेगा ये, अगर ये इसको कैंडल ऊपर गई और ऊपर गई, उसके बाद ये नीचे आई वापस, उसके बाद यहां से अगर ये ऊपर को गई और ये वाला ब्रेक करती है लेवल, तो मैं यहां पर एक ऑप्शन ले लूंगा, यहां का स्टॉप लॉस लेके, और एक यहां तक का टारगेट ले लूंगा। इसको मेरा ये इस टाइम अनुमान है। ठीक है, ओके। तो मैं क्या, अब हमें पता है मार्केट ऊपर जा रही है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा दोस्तों, कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। तो हमें अब क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूं। अब कॉल ऑप्शन को बाय करना है तो क्या करना है, अब हमें यहां पर जाना है और अब हमें यहां पे देखना है कि भैया ठीक है, पर यार मैं एक चीज देख पा रहा हूं, यहां पे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये मान लीजिए कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, लेकिन ये तो यहां तक है, ये पता नहीं क्या 800 रुपए है, ये क्या है, ये क्या चीज है। मैं आपको समझाता हूं। देखो अब हमें जब भी कॉल ऑप्शन लेना है ना दोस्तों, तो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन मैं आपको बड़े आसान से समझाऊंगा। ये जो लाइन दिख रही है, हमें लेना है कॉल ऑप्शन, मतलब ऊपर वाला। तो हमें इस लाइन से ऊपर के जितने भी हैं, इनमें से कोई भी उठा लेना है। हमें इस लाइन के नीचे वालों पे नहीं जाना है। ये आपको सस्ते दिख रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपको ये मिल रहा होगा 76 रुपए का, ये 52 रुपए का, 34 का, 21 का, 105 का, ये 139 का। लेकिन दोस्तों आपको जो कोशिश करनी है ना, इस लाइन से हमेशा ऊपर वाले ही उठाने हैं, इस लाइन से नीचे वाले नहीं लेने। कॉल ऑप्शन के अंदर बता रहा हूं मैं ये चीज, कॉल ऑप्शन के अंदर, कॉल ऑप्शन के अंदर इस लाइन से ऊपर वाले नहीं लेने। वो क्यों, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। देखो उसका रीजन क्या है दोस्तों, जब मार्केट यहां पर चल रही है, ठीक है, कितने पे चल रही है, 19,370 पे चल रही है। तो दोस्तों एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, अगर मार्केट इतने पे चल रही है और आप क्या सोच रहे हो कि मार्केट और ऊपर जाएगी, मतलब देखो दिखाता हूं, आपने क्या सोचा, आपने सोचा मार्केट यहां पर चल रही है, मतलब कि 370 पे चल रही है। ठीक है, आप सोच रहे हो मार्केट ये ऊपर जा रही है और ये मार्केट 400 तक चली जाएगी। आप एक छोटा सा अनुमान लगा रहे हो, एक छोटा सा एक मान लेते हैं, चलो मैं मान लेता हूं। आप सोच रहे हो मार्केट 400 तक चली जाएगी, एक सेकंड के लिए 400 मान लेते हैं, 370 से 400 तक चली जाएगी। तो अब आपको क्या लेना है, वो लेना है जहां तक मार्केट ऑलरेडी है, उससे नीचे नीचे का लेना है। मतलब लाइक यहां से, मतलब कि 370 से नीचे वाले जो ऑप्शन होंगे ना, जिन पे लिखा होगा कि 19,350, ठीक है, जिस पे लिखा होगा 19,300, जिस पे लिखा होगा 19 आपका 200, मतलब कि 19,250, इस तरीके का लिखा होगा ना, आपको वो ऑप्शन लेने हैं। क्योंकि हमें जहां हमें जाना है ना, उससे पहले पहले जहां तक मार्केट ऑलरेडी है वहां के ऑप्शन लेने हैं, ऊपर का ऑप्शन नहीं लेना है। ये अनुमान में जाएगा और इसको कहते हैं ओटीएम, आउट ऑफ मनी। मतलब इसको अभी भूल जाओ, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम जो भी होते हैं उनको भूल जाओ अभी। बस ये ध्यान रखना है आपको, जहां हमें पहुंचानी है मार्केट, हम जहां मार्केट को पहुंचाना चाहते हैं, उससे नीचे वाले जो ऑप्शन है वो लेने हैं, बात खत्म। ठीक है, ओके। बस आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल सी भाषा में, उस लाइन से नीचे वाला, ये जो लाइन है इससे ऊपर वाला ही ऑप्शन आपको खरीदना होता है, बस ये समझ लो। ओके, अब आते हैं, अगर आप सोच रहे हो मार्केट यहां से नीचे गई तो क्या लेंगे भाई हम, अगर नीचे गई तो हमें लेना है पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन को बाय करना है। अब पुट ऑप्शन के अंदर मतलब क्या है, अगर हम नीचे वाला लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो लाइन है ना, इस लाइन से जो नीचे वाले हैं उनको खरीदना है, बस आपको ऊपर वाले नहीं खरीदने हैं। ये पुट के अंदर ऊपर वाले नहीं खरीदने हैं, नीचे वाले खरीदने हैं। यार कॉल के ऊपर वाले खरीदने, नीचे वाले नहीं खरीदने, ये चीज समझ जाओ। और दूसरी चीज और आसानी से क्या है, जितना महंगा ऑप्शन लोगे उतना फायदा है, समझ लो। जितना अच्छा ऑप्शन लोगे, महंगा ऑप्शन लोगे, उतना फायदा है। अगर सस्ते पे जाओगे तो फायदा नहीं है। वो क्यों, क्योंकि मार्केट तो इतनी तेज मूव करेगी, ऑप्शन फिर धीरे धीरे मूव करेगा, ये समझ लो। अगर ये मूव करेगा तो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो एक और समझा देता हूं आपको। मान लीजिए ये 107 का आपने प्रीमियम लिया है, ठीक है, 107 का प्रीमियम ले लिया है और मार्केट जो है आपके हिसाब से नीचे जा रही है। आपने सोचा नीचे जाना है तो नीचे जाएगी इतनी तेज, लेकिन जो ऑप्शन बढ़ेगा ना, वो बढ़ेगा, वो बहुत स्लो स्लो बढ़ेगा। पता कैसे,
107 से 106 बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा, 107, 108, मतलब 109, 110 इस तरीके से, और मार्केट जाएगी तेज तेज। तो मतलब कि उसको कहते हैं जितना महंगा लोगे ना उतना मार्केट के साथ साथ प्रीमियम भागेगा। समझ रहे हो ना? बस ये समझ लो, इस लाइन से ऊपर वाले कॉल लेने, इस लाइन से नीचे वाले पुट लेने। ओके, इतनी बात आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब आपको कॉल पुट भी आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 50 का लोड जो कह रहा था, निफ्टी 50 का लोड जो कह रहा था, वो क्या कह रहा था एक बार समझा देता हूं आपको। मान लीजिए हमें 70 का एक लोट लेना है, मान लीजिए हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी और हमें 70 वाला ये लोट लेना है, तो दोस्तों ये 50 मिलेंगे एक साथ। ये 72 रुपए नहीं खर्च होंगे आपके। अब 72 इंटू 50 का लोट होता है, एक लोट 50 आते हैं, तब जितने ही पैसे होंगे वो आपको खर्च होंगे। वो कैसे बताता हूं, देखो कितना आपको लगेगा। इस पर क्लिक करा हमने, जैसे हमने क्लिक करा तो इसमें देखो आगे लिखा हुआ नहीं, ये 50 का लोट है, ये आगे लिखा हुआ 50 का लोट है, और हमारे जो पैसे लगेंगे 3873 रुपए लगेंगे आपके। ठीक है, 3873 रुपए खर्च होंगे एक लोट खरीदोगे जब आप। जैसे आपने 3876 रुपए का यहाँ पे लोट खरीदोगे, मार्केट का प्राइस चल जाएगा। और फिर जैसे अगर आपका मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, देखो 50 के लोट में क्या चीज होती है आपको बताता हूं। 50 के लोट में क्या चीज है, आपने 70 रुपए का खरीद लिया, 50 रुपए का लोट है, और आपको करीब 3800 रुपए तक का ये पड़ गया, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए 3800 3500 का जो भी पड़ा। ठीक है, ये आपका इतने का पड़ गया है। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, अगर ये 70 से 1 रुपया बढ़ेगा ना, 71 हो जाएगा, तो आपके 50 रुपए बढ़ेंगे, आपको 50 रुपए मिलेंगे। समझ रहे हो, आपको 50 रुपए मिलेंगे दोस्तों। अगर इसके 2 रुपए बढ़ेंगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 1 रुपए बढ़ने पे आपको 50 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब ये है 50 का लोट लिया है तो अगर यहां पे 70 से 80 पहुंच गया ना, तो आपके 50 लोट हैं। ठीक है, तो आपको सीधा 500 रुपए मिलेंगे। आप चाहे कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक है, ये 4000 हो गए। ठीक है, 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा अगर आपके 10 पॉइंट ही ऊपर बढ़ गए। तो इसलिए बैंक जो निफ्टी 50 होती है ना, उसके अंदर 50 का लोट होता है, और जो बैंक निफ्टी होती है उसके अंदर 15 का लोट होता है। लेकिन 15 का लोट होता है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चैन होती है ना, आपको ऑप्शन चैन दिखाता हूं। अभी तो मैंने आपको निफ्टी का दिखाया था, अब मैं आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन आपको दोस्तों दिखाता हूं। हम पहुंचते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी पे जाते हैं, टेक्निकल्स पे क्लिक करते हैं, सॉरी वेट, इसको बैक करो। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन चैन पे जाते हैं, तो आपको जो बैंक निफ्टी और निफ्टी की ऑप्शन चैन दिखाई देगी, कॉल पुट सेम ही सब चीज। इधर ये रहा कॉल, इधर ये रहा पुट, ये रहा आपकी ये वाली लाइन, इससे ऊपर वाले कॉल के लिए चाहिए और नीचे वाले पुट के लिए चाहिए। ठीक है, देखो दिखाता हूं। देखो अब इसमें जो है, जैसे इस लाइन से, जैसे लाइन था उसमें, इसमें कितने का है, इसमें है 250 रुपए का एक लोट। ठीक है, उसमें 70 रुपए का था, और इसमें 250 रुपए का, यहां इसके बराबर वाला ही, इसके बराबर वाला ही 250 रुपए का है। तो इसलिए ये 15 ही लोट होते हैं, इसका एक लोट का 15 होता है, तो आपको ये भी उतने का ही पड़ेगा जितने का 50 लोट पड़ते हैं। पर ये क्या होता है, इसका मूवमेंट बहुत तेज होता है, जितना इसका 50 का मूवमेंट होता है इतना 15 का मूवमेंट होता है, मूवमेंट बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये सोचो ये 43,000 पे है और वो 19,000 पे है, इस वजह से तो बैंक निफ्टी का 15 का होता है और इसका 50 का होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक लोट खरीद लेते हो। ठीक है, आपने मान लीजिए कोई भी एक लोट खरीदा, और लोट खरीदने के बाद आपको लगता है ऊपर जाएगा तो वो वाला लेना है, नीचे जाएगा तो ये लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी कि हमें लोट किस तरीके से इसके अंदर लेने होते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ मैंने आपको अभी फिलहाल सिखा दिया है दोस्तों। ओके, अब जो है ना, मैं आपको कल जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा आपको स्कैल्पिंग। आपको समझ आ गई? हाँ, स्कैल्पिंग के लिए आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का यूज करना होता है। मतलब जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, या 1 मिनट का भी होता है, और यहाँ पर 3 मिनट का भी होता है, तो ये यूज करने होते हैं। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स 15 से 25 मिनट तक आप रह सकते हो मार्क इसके अंदर, स्कैल्पिंग के अंदर। यहां से ट्रेड लिया, बस जितना आपको जल्दी से प्रॉफिट मिल रहा है उतना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, स्कैल्पिंग खत्म। ठीक है, आपको 10, 15, 20% का प्रॉफिट जनरेट करना है और निकल जाना है, बात खत्म। ठीक है, अब मैं आपको स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजीज, स्कैल्पिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको कल सिखाता हूं, बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बैंक निफ्टी आपको समझ आ गए होंगे क्या होती है। निफ्टी के अंदर 50 का लोट होता है, बैंक निफ्टी के अंदर 15 का लोट होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। बैंक निफ्टी थोड़ा तेज मूव करता है, निफ्टी थोड़ा सा स्लो मूव करता है, और हमें जो काम करना है ना शुरू में, वो निफ्टी के ऊपर ही करना है, क्योंकि थोड़ा स्लो मूव होता है, आपका लॉस इसमें कम होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से आगे भी, तो लगे रहो, बने रहो, बढ़िया सीखते रहो। अगर आपने यहाँ पे लास्ट तक वीडियो देखी है तो जरूर बताना भाई मैंने लास्ट तक वीडियो देखी है,
तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे आप साथ में बैठ के ट्रेडिंग सीखोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय बाय, और बढ़िया ट्रेडिंग करो रेगुलर। और मेरे हाँ एक और चीज बताता हूँ, इंस्टाग्राम आईडी है टेक्नो प्रशांत वन, टेक्नो प्रशांत वन, आप फॉलो कर लो टेक्नो प्रशांत वन को, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कर सकते हो आप, हाँ अगर आपको 99 वाली पीडीएफ लेनी है तो आप डायरेक्ट पेमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीन सेंड कर दो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और भाई टेलीग्राम का लिंक भी चलो मैं आपको दे देता हूँ, एक टेलीग्राम चैनल है अपना, उसके अंदर ज्वाइन हो जाओ आप, वो आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर शुरू से ट्रेडिंग सीखनी है तो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखो, पहली वीडियो से, मजा तब आएगा। ओके दोस्तों, बाय 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 बाय, ठीक है।